आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि चित्र में प्रदर्शित धारावाही वृत्ताकार कुंडली XY तल में रखी है, जहां एक समान स्थायी चुंबकीय क्षेत्र V सदिश बराबर V0 के कैप है। ठीक है, हमें फिर क्या करना है कि कॉलम A की प्रविष्टि का कॉलम B की प्रविष्टि के साथ मिलान करना है। ठीक है, हमें दिया गया है कि इस प्रकार की एक वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है, और यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ऊपर की ओर। ठीक है, चूंकि हम देख सकते हैं कि x और y हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो z हमारा कहाँ होगा? तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है? ऊपर की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो कुंडली पर आरोपित टॉर्क यानी कि कुंडली पर बलागुण क्या होगा? तो हम बलागुण कैसे लिखते हैं? हम बलागुण लिखते हैं टाउ बराबर, ठीक है, टाउ बराबर mb साइन थीटा। और वृत्ताकार कुंडली और एक धारावाही कुंडली के लिए हम लिखेंगे NIAB साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि एक कुंडली का जो तल है, इस कुंडली का तल इस चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत है। ठीक है, और अगर कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो क्या इस कुंडली की अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी? तो हाँ, ये बिल्कुल होगी, क्योंकि ये है हमारा A सदिश। ठीक है, जो हमारे क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्षेत्रफल सदिश हमारे इस क्षेत्रफल के तल के लंबवत होता है, यानी कि ये A सदिश होगा हमारा Z दिशा में। ठीक है, Z दिशा में हमारा क्या होगा? A सदिश होगा। तो A और B के मध्य कितना कोण है? A हमारा क्या है? पैरेलल है। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान हमारा 0 है। तो ऐसे टाउ बराबर हमें 0 प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में जो बलागुण लगेगा, बलागुण का मान हमारा 0 के बराबर होगा। तो आरोपित टॉर्क कितना होगा? हमारा 0 होगा। अब कुंडली की स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर लिखी जाती है -mb cos थीटा, और यहाँ पे थीटा का मान हमारा 0 था, तो cos थीटा का मान हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, और U का मान -mb के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर U का मान -mb है, ठीक है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा हमारी क्या है? न्यूनतम है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इससे कम हमारी स्थितिज ऊर्जा नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि cos थीटा का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये क्या होगी? हमारी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। और अगर कुंडली की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है तो कुंडली का जो संतुलन होता है वो कैसा होता है? स्थायी संतुलन होता है, यानी कि कुंडली स्थायी संतुलन या स्थायी साम्यावस्था में है। ठीक है, इसको स्थायी संतुलन या स्थायी साम्यावस्था भी कहते हैं। तो यहाँ से हमारा B क्या हुआ? स्थितिज ऊर्जा क्या हुई? हमारी न्यूनतम हुई। और कुंडली का जो संतुलन हुआ वो किस में क्या हुआ? स्थायी संतुलन हुआ। ठीक है, अब कुंडली के चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं। तो M सदिश हम क्या लिखेंगे? NIA सदिश। ठीक है, अब चूंकि हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? हमें सिर्फ और सिर्फ दिशा से मतलब है। ठीक है, M सदिश क्या है? NIA सदिश। तो A सदिश की दिशा में हमारा क्या होगा? ठीक है, A सदिश की दिशा में हमारा M सदिश होगा। और हम A सदिश की दिशा कैसे लिखते हैं? A सदिश की दिशा लिखते हैं धारा की दिशा में अंगुलियों को मोड़कर, कि हम धारा की दिशा में अपनी अंगुलियों को मोड़ते हैं। तो जो अंगूठा होता है, ठीक है, धारा की दिशा में हम अंगुलियों को मोड़ेंगे तो हमारा अंगूठा किस दिशा में आएगा? अंगूठा हमारा ऊपर की ओर आएगा। तो ये जो धारा की दिशा, ठीक है, तो इस स्थिति में जो दिशा होगी वो हमारी किसकी दिशा होगी? ये हमारी इस चुंबक के क्षेत्रफल की दिशा होगी। ठीक है, माफ कीजिएगा, मतलब इस क्षेत्र के क्षेत्रफल की दिशा होगी। ठीक है, और वैसे ये दिशा किसकी भी होती है? और ये दिशा साथ ही साथ उसी चुंबकीय क्षेत्र की भी होती है जो चुंबकीय क्षेत्र इस I के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, और उसी चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ यही दिशा किसकी होती है? इसी चुंबकीय आघूर्ण की तरफ, मतलब जो लूप है, इस लूप के द्वारा जो इस लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी दिशा होगी, यानी कि A की दिशा में M होगा। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण हो गए धनात्मक Z अक्ष की दिशा में। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।